कानून एक ऐसा शब्द जो समाज को बांधता है नियमों की डोर में, और न्याय वो आधारशिला जिस पर टिका है हर नागरिक का विश्वास। लेकिन क्या हर कोई जानता है कि उसके अधिकार क्या हैं? क्या हर कोई समझता है अदालत के फैसलों का असली मतलब? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आ रहा है न्याय दर्पण। यौन उत्पीड़न के झूठे केस में फंसाने के मामले में 2 आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने बरी करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपों के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए आरोपियों की अधिवक्ता ऋतु मुंजाल ने बताया कि अदालत द्वारा सुनाए गए इस निर्णय में अदालत ने दोनों आरोपियों को सभी आरोपों से मुक्त कर उन्हें राहत दी है। मुंजाल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354, किसी महिला पर उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 354 भी किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 451 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अत्याचार, धारा 452 चोट, हमला या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद गृह अत्याचार। अदालत के फैसले ने आरोपियों को इन सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अधिवक्ता ऋतु मुंजाल ने बताया कि यह फैसला न्याय के सिद्धांतों को कायम रखता है और ऐसे मामलों में न्यायपालिका द्वारा की गई कड़ी जांच को दर्शाता है। मैं अदालत के फैसले से पूरी तरह संतुष्ट है, जो निष्पक्ष सुनवाई और निर्दोषता की अनुमानित स्थिति के महत्व पर जोर देता है। अधिवक्ता ऋतु मुंजाल ने आगे बताया कि मामले और अदालत के फैसले के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी देने हेतु 8 जून रविवार को सुबह 10 बजे सेक्टर 10 स्थित द्वारका कोर्ट चैम्बर नंबर 413 में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की इकाई द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ के तत्वावधान में कोटा विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर बीपी सारस्वत का गरिमा में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर की स्थानीय इकाइयों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस अवसर पर नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में बिताए हैं, जिससे उनका विशेष भावनात्मक जुड़ाव है, जो आगे भी बना रहेगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि कोटा विश्वविद्यालय को अकादमिक दृष्टि से उत्कृष्ट एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अपने अनुभवों का उपयोग करेंगे। प्रोफेसर सारस्वत ने विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी और पदोन्नति जैसी प्रमुख समस्याओं को रेखांकित करते हुए कहा कि शिक्षक भर्ती उनकी पहली प्राथमिकता होगी। कार्यक्रम में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ के राष्ट्रीय सेवा प्रमुख प्रोफेसर सुशील कुमार बिस्सू ने कहा कि प्रोफेसर सारस्वत उन ग्रामीण युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत कर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं। साथ ही यह भी उल्लेख किया कि वे सदैव महाविद्यालय शिक्षकों के अधिकारों के लिए दृढ़ता से खड़े रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज बेहरवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि जब कोई व्यक्ति सकारात्मकता एवं निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो समाज में उसे प्रतिष्ठा स्वतः प्राप्त होती है। कार्यक्रम में प्रोफेसर आशीष भटनागर, प्रोफेसर मोनिका भटनागर, प्रोफेसर ऋतु माथुर, प्रोफेसर अरविंद पारीक, प्रोफेसर अनिल दाधीच, प्रोफेसर लीलाधर सोनी, प्रोफेसर मनोज यादव, डॉक्टर आशीष पारीक, डॉक्टर KR माहिया, डॉक्टर सुनील टेलर, डॉक्टर राजू शर्मा, डॉक्टर लारा शर्मा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भगवान सिंह चौहान, छात्र नेता रोशन गुर्जर सहित अनेक शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र उपस्थित रहे। शैक्षिक महासंघ की इकाई के तत्वाधान में और आप सब छात्र छात्राओं के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर आपने दिया। तो मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मनोज जी, विशु जी, अरविंद जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी शिक्षक बंधुओं, अधिकारियों और विद्यार्थी बंधुओं, मेरे पास कहने को कुछ है नहीं, सच्चाई ये। मैंने अपनी पढ़ाई जहाँ की वो कॉलेज में मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर वहाँ नौकरी की इसलिए वो और ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। और मेरा जीवन का जो टर्निंग पॉइंट था वो था MDS यूनिवर्सिटी अजमेर। जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत काम करने का अवसर मिला, बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला। तो अभी भी जब मैं मेरी सेवानिवृत्ति के बाद भी इस विश्वविद्यालय में जब भी आता हूँ तो पता नहीं इस गेट में घुसते घुसते मेरी आंखें और मेरा सिर झुक जाता है कि मुझे इस विश्वविद्यालय में बहुत खुशी। आप सब लोगों का धन्यवाद।
कोटा विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत का अभिनंदन आज महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की स्थानीय इकाई द्वारा किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज कुमार बहरवाल और राष्ट्रीय सेवा प्रमुख प्रोफेसर सुशील कुमार बिस्सू भी मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालय अजमेर और राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर दोनों से ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से जुड़े हुए अनेकों प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, कर्मचारीगण सभी यहाँ उपस्थित रहे और बहुत ही भावभीनी एक जिसे कहना चाहिए मुझे रूप से उनका अभिनंदन किया गया। प्रोफेसर सारस्वत ने लंबे समय तक महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दी हैं और संगठन से जुड़े रहकर कितने ही अवसरों पर शिक्षक और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है। प्रोफेसर सारस्वत ने बताया कि उनका ये अनुभव उन्हें कोटा विश्वविद्यालय को भी अकादमिक रूप से उत्कृष्ट बनाने में मदद करेगा। मैं प्रोफेसर अरविंद पारिक, इकाई सचिव, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय इकाई अजमेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा घोषित हाई स्कूल के परीक्षा परिणामों में कस्बे के सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल के जिन विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक लाकर विद्यालय व कस्बे का नाम रोशन किया है, इन प्रतिभावान विद्यार्थियों का सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित समारोह में माला व साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। अभिनंदन समारोह के मुख्य अतिथि बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी जयमल रेहलानी, अनिल शर्मा व शिक्षक पवन धूमश रहे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के एमडी राम चौधरी द्वारा की गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थी सीताराम रावत को 96.33% अंक लाकर प्रथम स्थान प्राप्त करने, अंशिका जैन को 94.33% अंक लाकर द्वितीय स्थान प्राप्त करने एवं रक्षिता शर्मा को 93.50% अंक हासिल कर तृतीय स्थान प्राप्त करने व हमजा अली को 93.17% अंक लाकर 93.17% अंक प्राप्त करने पर समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए कहा कि परिश्रम और लगन से विद्यार्थियों को ये सफलता मिली है। ये विद्यार्थियों के साथ साथ उनके माता पिता तथा पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। आहूजा ने कहा कि हाई स्कूल की परीक्षा तो बस शुरुआत है। जीवन के हर मोड़ पर अनेक परीक्षाएं और चुनौतियां आएंगी। उन सबको पीछे छोड़कर सभी विद्यार्थी इसी तरह की सफलता प्राप्त करें, इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कड़े अनुशासन के साथ अथक परिश्रम की। उन्होंने कहा कि बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सही दिशा में लगातार प्रयास करें। बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ मेहनत करने पर ही सफलता मिलती है। उन्होंने कहा कि आज प्रतिभा तथा परिश्रम का सम्मान करके मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा रहूं। आप सबने अपने परिवार, स्कूल और क्षेत्र का मान बढ़ाया है। समाजसेवी जयमल रेहलानी ने कहा कि शिक्षकों के मार्गदर्शन तथा प्रेरणा को सदैव याद रखें। आपकी सफलता में समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। जीवन में सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखें तथा समाज के लिए कार्य करने का प्रयास करें। समाजसेवी अनिल शर्मा ने सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक राम चौधरी ने अतिथियों का माल्यार्पण व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावकगण भी मौजूद रहे। विद्यालय प्रबंधन की ओर से उनका भी अभिनंदन किया गया। केकड़ी क्षेत्र के पहले शिक्षा अधिकारी रहे सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी ईश्वर सहाय भटनागर का थर्सडे 5 जून को स्वर्गवास होने पर शुक्रवार 4 बजे उनकी अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान से मोक्ष धाम पहुंची। अंतिम यात्रा में राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधिपति प्रवीर भटनागर, कोटा से प्रकाश भटनागर, बीकानेर से अशोक भटनागर सहित बड़ी संख्या में परिवार व समाज के लोग मौजूद रहे। मोक्ष धाम पर स्वर्गीय ईश्वर सहाय के पार्थिव शरीर को पोते निपुण सहित अन्य रिश्तेदारों ने मुखाग्नि देते हुए पार्थिव शरीर को पंच तत्व में विलीन कर समाज की परंपरा का निर्वहन किया। मोक्ष धाम पर मौजूद परिवार के सदस्यों व शुभचिंतकों ने एक एक कर चंदन की लकड़ी समर्पित कर इस महान आत्मा को भावभीनी विदाई दी। अंतिम यात्रा व मोक्षधाम पर पोती नव्या भी मौजूद रही। मोक्षधाम पर मौजूद समाजसेवी पूरन जी कारेहा ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ईश्वर सहाय केकड़ी क्षेत्र के सबसे पहले शिक्षा अधिकारी रहे हैं जो अपने जीवन में अनुशासन को बहुत अधिक महत्व देते थे तथा उनसे जुड़े हुए लोगों को भी अनुशासन धारण करने की नसीहत देते थे।
स्वर्गीय ईश्वर सहाय के भतीजे प्रकाश भटनागर ने बताया कि वर्ष 1994 में जिला शिक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा के कार्यों से जुड़े रहे तथा उनसे जुड़े लोगों से वो लगातार संपर्क बनाए रखते थे तथा उनके प्रति पूरा प्रेम भाव रखते थे। छोटे भाई ऋषि कुमार सहाय भटनागर एडवोकेट व भतीजे अश्विनी सहाय भटनागर एडवोकेट के निधन के बाद अकेले पड़ गए थे। लंबे समय से अपनी धर्मपत्नी जो बीमार थी की सेवा करने के साथ साथ स्वयं व परिवार का ध्यान रखते थे। बेटी कल्पना व जमवाय अशोक भटनागर भी समय समय पर आकर अपने माता पिता से मिलकर उनकी सेवा करते थे। भतीजे स्वर्गीय अश्विनी सहाय भटनागर के मित्रगण रहे मौजूद स्वर्गीय ईश्वर सहाय भटनागर की अंतिम यात्रा में उनके खास चहेते भतीजे अश्विनी सहाय भटनागर के मित्र सुभाष न्याती, डॉक्टर मुकेश माथुर, अशोक जैन, अनिल बंसल, पुरुषोत्तम शर्मा, मनोज आहूजा व मुंशी नंदलाल धाकड़ मौजूद रहे, जिन्होंने अंतिम यात्रा से लेकर मौजधाम पर अंतिम संस्कार में उपस्थित रहकर अपनी दोस्ती के रिश्ते को निभाया। स्थानीय हंसनगर गोवर्धन कॉलोनी में नवनिर्मित श्री राम गोवर्धन महादेव मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम के द्वितीय दिन विभिन्न धार्मिक कर्मों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कॉलोनी वासी तथा अन्य श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। ये जानकारी देते हुए कॉलोनी के विकास समिति के अध्यक्ष घनश्याम चौहान और कार्यक्रम संयोजक मुकेश काबरा ने बताया कि द्वितीय दिवस पर प्रातः गांधीधाम से भव्य कलश यात्रा निकल गई, जिसमें मंदिर में प्रतिस्थापित किया जाने वाले शिव दरबार, हनुमान जी महाराज और भैरू जी की प्रतिमा को एक सज्जा धज्जा के साथ एक वाहन में विराजित कर भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर महिलाएं सर पर कलश धारण पर बजे बजे के साथ कलश यात्रा में शामिल हुई। विकास समिति के सचिव तरुण कुमावत के अनुसार मंदिर प्रांगण में प्रतिस्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं का पंडित नवल दादीज, लीलाधर झा, ललित दुबे, राजेश शर्मा और पंडित अनिल दादी जी द्वारा जल अधिवास, अन्न अधिवास, फल अधिवास के साथ पूजा विधि की गई। इस अवसर पर यज्ञ का भी आयोजन किया गया, जिसमें घनश्याम चौहान, रमेश शर्मा, रामेश्वर शर्मा, ललित शर्मा और दिनेश आचार्य ने बतौर यजमान के भाग लिया। कार्यक्रम के तृतीय दिन प्रातः यज्ञ की पूर्णाहुति तथा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सभापति नरेश कनौजिया, घनश्याम चौहान और मोहनलाल पाटोदिया सहित अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे।